खबर की राजस्थान में कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच रीट की तीसरी पारी की परीक्षा हो रही है। बता दें कि प्रदेश भर में 1346 केंद्रों पर पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहली पारी की एग्जाम सुबह 10 बजे जबकि दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 बजे शुरू होगी। हालांकि आज भी परीक्षा के से 1 घंटे पहले तक ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। ऐसे में पहली पारी के अभ्यर्थियों को 9 बजे तक जबकि दूसरी पारी के अभ्यर्थियों को 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचना जरूरी है। वहीं इसके बाद रीट परीक्षा में 60% से ज्यादा नंबर लाने वाले अभ्यर्थी अगले साल जनवरी में 46,500 पदों पर होने वाली टीचर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। वहीं इससे पहले शनिवार को पहले चरण की परीक्षा खत्म हो गई है, जिसमें नकल और पेपर लीक को रोकने के लिए पुलिस की सेंटर्स के साथ उसके आसपास के एरिया में भी कड़ी नजर रही। बता दें कि रीट परीक्षा 2022 के दूसरे दिन 6.25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में भाग ले रहे हैं। इसके लिए प्रदेश के कई जिले जैसे जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर में इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गई हैं। वहीं बात करें पहले दिन की, तो पहले दिन प्रदेश में 69% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ एवं संवाददाता रमेश कुमावत। जी रमेश, बताएं, रीट की परीक्षा आज तीसरी पारी में भी होने वाली है, क्या कुछ जानकारी आपके पास, किस तरह के पुख्ता इंतजाम आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, राजस्थान में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच में रीट की परीक्षा आयोजित की जा रही है। पूरे प्रदेश भर में 1376 एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां कल लगभग 8 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया, तो वहीं आज 6.25 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। कल का जो ओवरऑल अगर उपस्थिति देखी जाए तो 79% स्टूडेंट्स उपस्थित रहे हैं, और ये जो उपस्थिति का परसेंटेज कम रहा, उसके पीछे जो बड़ा कारण सामने आया वो बारिश की वजह से, क्योंकि कई सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो सुबह 9 बजे तक एग्जाम सेंटर पर पहुंच ही नहीं पाए, और इसको लेकर काफी प्रदेश भर से ऐसी खबरें भी सामने आई जहां पर बारिश के चलते अभ्यर्थी समय पर नहीं पहुंच पाए। और इसको लेकर सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी विरोध जताया है कि अगर हालात बारिश के हैं, अगर विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है, तो उनको समय पर एंट्री की जो बाध्यता थी 9 बजे तक की, यानी कि 10 बजे एग्जाम शुरू होना था, तो सरकार ने ये गाइडलाइन तय की थी कि 9 बजे बाद किसी भी तरीके की एंट्री नहीं मिलेगी। तो उस चीज को एक्सटेंड किया जा सकता था, लेकिन कई ऐसे एग्जाम सेंटर्स थे जहां पर ऐसे नजारे देखने को मिले कि अभ्यर्थी बार बार एंट्री की गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिसकर्मी और वहां मौजूद जो भी कर्मचारी थे उन्होंने उनको एंट्री नहीं दी, जिसकी वजह से कई अभ्यर्थियों के आंखों से आंसू छलकते हुए कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुए। लेकिन जो भी हो, कल पूरी तरह से ये जो एग्जाम है वो सफल रहा, और आज 2 पारियों में ये एग्जाम आयोजित किया जाएगा। 10 बजे का और 3 बजे का ये समय रखा गया है, और दोनों इन पारियों में 1 घंटे पहले तक ही एंट्री निर्धारित की गई है, और उसके बाद अगर कोई आएगा तो उसको आज भी एंट्री नहीं मिलेगी। जी रमेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे फोन लाइन पे हमारे साथ रमेश कुमावत, जिन्होंने रीट परीक्षा को लेकर पूरी जानकारी दी, किस तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए। पहले दिन की जो परीक्षा थी कल की रीट की, वो सफलतापूर्वक संपन्न हुई, और आज भी 2 पारियों में ये परीक्षा होनी है। राजस्थान में रीट 2022 का आयोजन किया जा रहा है। 23 जुलाई यानी कि कल एक पहली पारी की परीक्षा हो चुकी है। रीट परीक्षा का आज दूसरा दिन है, जो कि 2 पारियों में परीक्षा होगी। और आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन सेंटर में चेकिंग के थ्रू भेजा जा रहा है, और एक टाइम भी निर्धारित किया गया है कि उसके बाद स्टूडेंट्स को एंट्री नहीं मिलेगी। कई जिलों में इंटरनेट को बंद भी कर दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि एग्जाम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल तैनात किया गया है, टीम्स गठित की गई हैं कि कोई भी अनहोनी ना हो, कोई भी सिचुएशन खराब ना हो, नकल, पेपर लीक जैसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पेपर लीक जैसे मामले सामने आते हैं, या डमी स्टूडेंट बिठा देता है अपनी जगह एग्जाम में। तो इस तरह के मामले कई बार सामने आए हैं, तो इसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीकानेर से एवं संवाददाता फोन लाइन पे के सिंह जी। के बताएं क्या कुछ अपडेट, रीट परीक्षा आज दूसरा दिन है रीट परीक्षा का, किस तरह के अजमेर में बीकानेर में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि बीकानेर में एक तरह से रीट में चीट का जो प्रयास किया गया था वो पूरी तरह से नाकाम हुआ और 2 लोगों को कल गिरफ्तार भी कर लिया गया था। एक बात कही जा सकती है कि पूरी तरह से व्यवस्था चाक चौबंद है, जगह जगह पुलिस की तैनातगी है और अंदर में इस बार एक बड़ी बात की गई है कि 1 घंटे पहले ही प्रवेश है जो कि परीक्षा हॉल में बंद कर दिया जाता है, सेंटर में बंद कर दिया जाता है और उसके बाद जो एक तरह से जो भी जांचें होनी है वो सब कुछ होती है। यानी यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ बीकानेर में एक तरह से सुरक्षा व्यवस्थाओं और प्रशासन के इंतजामात के चलते एक कही जा सकती है कि व्यवस्थाएं पूरी तरह से माकूल है। जी के तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीकानेर से संवाददाता के सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरह से बीकानेर में भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं इस परीक्षा को लेकर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब कोटा से जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ प्रणय विजय जी। प्रणय, बताएं, रीट परीक्षा का आयोजन हो रहा है, आज दूसरा दिन है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं कोटा में? रीट की परीक्षार्थियों के लिए कोटा में महिला परीक्षार्थियों के लिए और पुरुष परीक्षार्थियों के लिए प्रॉपर इंतजाम है। ठहरने की व्यवस्थाएं हैं, शहर की जितनी भी बसें हैं, सिटी बसें हैं, वो फ्री चल रही है। इसके अलावा जो खाने की व्यवस्थाएं हैं वो प्रॉपर, पूरी प्रशासन सतर्क है इस बात के लिए कि उनको खाने पीने की कोई समस्या नहीं हो। 3-4 जगह ऐसी हैं शहर में जहां पर निशुल्क भोजन की व्यवस्थाएं की गई हैं समाजसेवी संस्थाओं की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से। और रीट की जो परीक्षा है इसमें हम पहले बता चुके हैं कि किस तरीके से इंतजाम किए जा चुके हैं। फिलहाल जो कल एक रीट की परीक्षा हुई उसमें एक फर्जी परीक्षार्थी सामने आया है। दादावाड़ी बसंत विहार स्थित एक परीक्षा केंद्र पर महिला अभ्यर्थी ने साड़ी पहनकर आने पर परीक्षा में नहीं बैठने दिया, ये घटना हुई है। और एक फर्जी परीक्षार्थी की घटना हुई है जिसको बाहर ही रोक लिया गया और परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं किया गया। ये पुलिस की सतर्कता से मामला मतलब सुलझा है। ये मध्य प्रदेश में सिकरी जिले की निवासी सुगमवती राजपूत थी, जिन्होंने बताया है एवन टीवी को कि शनिवार को जो प्रथम पारी की रीट लेवल प्रथम की परीक्षा देने के लिए सुबह 8:30 बजे केंद्र पहुंची थी। गेट पर तैनात महिला कर्मचारियों ने चेकिंग कर साड़ी में प्रवेश दे दिया। इसके बाद परीक्षा भवन में अपने रोल नंबर लिखित बेंच पर वो बैठ गई थी और पेपर मिलने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक अधिकारी लोग आए और उन कहने लगे कि साड़ी में परीक्षा नहीं दे सकते, आपकी एंट्री हो गई है, अब 10 मिनट में लोअर टी-शर्ट पहनकर आ जाओ। इसके बाद उनको सेंटर से बाहर निकाल दिया गया और जैसे तैसे वो ऑटो से नयापुरा पहुंचे और कपड़े बदलकर वापस 10 बजे परीक्षा केंद्र पहुंची, लेकिन उनको प्रवेश नहीं दिया गया। एक ये घटना हुई है जिसने थोड़ा सा बवाल बचा था इस घटना को लेकर, लेकिन पूरी परीक्षा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो रही है कोटा में। इसके अलावा ऐसी कोई घटना नहीं है। हमारी जिला कलेक्टर और ओम प्रकाश बुनकर से बात हुई थी इस बारे में, तो उन्होंने ये कहा था कि साड़ी, बुर्का या कपड़ों की वजह से परीक्षा देने से रोका नहीं जा सकता। महिला परीक्षार्थी द्वारा पेपर नहीं दिए जाने का कोई और कारण हो सकता है, ऐसा मामला मेरी जानकारी में नहीं आया है। मतलब उन्होंने खंडन किया है महिला के बयानों का। लेकिन जो पुलिस है वो लगातार बोल रही है कि हमारी पूरी तरीके से पाबंदी है, पूरी तरीके से चाक चौबंद है पुलिस प्रशासन। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 1,30,000 से ज्यादा विद्यार्थी कोटा शहर में आए हैं, इस वजह से यहाँ की यातायात व्यवस्था भी थोड़ी प्रभावित हुई है। तो यातायात व्यवस्था के लिए शहरवासियों से पुलिस ने अपील की है कि वो बिना बात बाहर नहीं निकलें, क्योंकि शाम के टाइम और सुबह के टाइम जब परीक्षा शुरू होती है और खत्म होती है तो उस समय काफी भीड़ सड़कों पर देखी जा रही है। बरसात का अलग सीजन है, इस वजह से झमाझम बारिश के बीच में परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं लगातार परीक्षा देने। कल की बात करें तो जैसे कल कोटा जिले में पहली पारी में 94 परीक्षा केंद्रों पर 38,650 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 22,147 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जबकि 16,503 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इसी तरह प्रथम पारी में 57.30% परीक्षार्थी उपस्थित रहे व 42.2% परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इसी तरह द्वितीय पारी में कुल 81 परीक्षा केंद्रों पर 34,000 परीक्षार्थी
पंजीकृत थे, जिसमें से 25,000 के लगभग परीक्षार्थी उपस्थित रहे और 9,019 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इस तरीके से द्वितीय पारी में 74.2% उपस्थिति रही और 25.97% परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। तो इस तरीके से परीक्षा की बात करें तो परीक्षा में गणित और विज्ञान के जो फार्मूले हैं जो आए हैं उसने परीक्षार्थियों के जरूर पसीने छुड़ाए हैं। समकोण जी त्रिभुज ज्यामिति, कोशिकाओं और प्रोजेटोन हार्मोन से संबंधित जो प्रश्न हैं वो परीक्षार्थियों को कठिन लगे, जैसा हमने परीक्षार्थियों से एवन टीवी ने बात की। और उसके अलावा जो फार्मूले हैं सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम नाइट्रेट, फ्रीक्वेंसी निकालने के जो फार्मूले हैं वो जी का जंजाल बने परीक्षार्थियों के। बाकी परीक्षा निर्विघ्न संपन्न हो रही है, बरसात में संपन्न हो रही है और झमाझम बारिश के बीच में परीक्षार्थी उत्साह से परीक्षा दे रहे हैं बिना किसी रुकावट के, निर्विघ्न रूप से, प्रशासन रूप से पूरी तरीके से जी प्रणय, तमाम जानकारी आपका साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कोटा के ब्यूरो चीफ प्रणय विजय, जिन्होंने पूरी जानकारी दी किस तरह से रीट परीक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज रीट परीक्षा का दूसरा दिन है। 15,66,992 परीक्षार्थी ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और परीक्षा को लेकर सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता किए गए हैं ताकि नकल जैसी, पेपर लीक जैसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। किस तरह से पुलिस बल भी तैनात किया गया है और चेकिंग हो रही है। आपको बता दें कि एग्जाम आयोजित होने से पहले ही गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं अलवर से चंद्रशेखर शर्मा। जी चंद्रशेखर, बताएं, रीट परीक्षा का आज दूसरा दिन है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं अलवर में? मैं चाहूंगा कि रीट की परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक इंतजाम किए गए हैं और आज दूसरा दिन है। परीक्षा को लेकर 87 परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं जिला प्रशासन की ओर से और सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और अभय कमांडो सेंटर पर इन सीसीटीवी कैमरों की से निगरानी की जा रही है जिला प्रशासन की। मैं अभी तक जो मैं बताना चाहूंगा कि जो रीट की परीक्षा को लेकर अलग अलग जो परीक्षा केंद्र है उन पर पुलिस प्रशासन की ओर से भी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। जी चंद्रशेखर, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अलवर से चंद्रशेखर एवं संवाददाता। हमारे साथ अलग अलग जिलों के एवं संवाददाता जुड़े थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से अलग अलग जिलों में तैयारियां की गई है रीट परीक्षा को लेकर। एग्जामिनेशन सेंटर्स में सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं।